के साथ रवि मेहता। इस वक्त मैं मौजूद हूं पिपरा भगवानपुर एसएच पे, जहां एक विभत्स दुर्घटना देखने को आ रही है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं कि यहां पे एक महिला का मौत ट्रक के चपेट में आने से हो गई है। दोनों भगवानपुर के तरफ ही पिपरा से जा रहे थे, पीछे से ट्रक ने टक्कर दिया और इस महिला की मौत मौके पे हो चुकी है। आप तस्वीर में साफ देख सकते हैं, रोड को जाम कर दिया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और लोग लगातार अपनी मांगों को लेके यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मैं बता दूं कि यह पथ पिपरा से कटती है NH 28 से, और NH 28 पे आगे बढ़ के टोल टैक्स है बछवाड़ा के आसपास में। इसीलिए सारे ट्रक वाले इसी रास्ता का अमूमन यूज करते हैं और ट्रैफिक बढ़ जाने की वजह से अमूमन यहाँ पे लगातार घटना होती रहती है। इन्हीं कारणों से यहाँ के ग्रामीण काफ़ी आक्रोशित हैं कि इतना अधिक ट्रक का आवागमन होने के बावजूद भी प्रशासन क्यों ध्यान नहीं दे रही है। प्रशासन पर भी गुस्सा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और देखिए यहाँ पे आप मैं इनका फोटो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे महिला का शव रखा हुआ है। लगभग 4-5 घंटों से रोड को जाम किया है। यहाँ के ग्रामीणों ने 9:30 बजे से ही यह सब यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन प्रशासन की बात अब तक लोगों से नहीं बन पाई है। लोगों का सीधा मांग है कि उनका मुआवजा, जो सरकारी मुआवजा आता है, एक तो इनकी जान चली गई, लेकिन बची खुची जो भी मुआवजा सरकारी मिलता है वह मौके पर ही दिया जाए। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और काफ़ी परेशानियां हैं। उनके परिजनों से मैं मिलने का प्रयास कर रहा हूं। क्या नाम हुआ आपका? प्रतिमा देवी। कब घटना हुआ था ये? 9:30 बजे। कहाँ घर हुआ इनका? मेघौल घर हुआ। इनका घर जो जिनका मौत हो गया है? हाँ, मेघौल ठकुरी चक लहरा है इसका, और अपना घर मेघौल है। अच्छा, ये मेघौल जा रही थी तो ट्रक ने टक्कर मार दिया। ट्रक से इसको चपा पड़ गया है। ट्रक का नंबर कितने लोगों को पता, थोड़ा बता दीजिए तो। BR09H 16 और 86। ट्रक वाले भाग गए या फिर यही है? ट्रक वाला तो भाग गया। ट्रक लगा हुआ है आगे, 1 किलोमीटर आगे है। अच्छा, 1 किलोमीटर आगे ग्रामीणों ने ट्रक को पकड़ा है। ट्रक वाले ड्राइवर भाग गए हैं, लेकिन ट्रक को इन लोगों ने पकड़ा है और काफ़ी गमगीन माहौल है, दुखद समाचार है। उनके परिजन यहाँ पे रोते बिलखते नज़र आ रहे हैं और प्रशासन अब तक इनको अपने फेवर में नहीं ले पाया है। वह मुखदर्शक बनी हुई है। इन लोगों का सीधा मांग है कि पहले मुआवजा दिया जाए, ताकि आगे की प्रक्रिया तब हम करने देंगे। पोस्टमार्टम के लिए यह सब जाएगा कुछ ही क्षणों में। आप लोग का मांग क्या है, मुझे बताइए थोड़ा सा। मेरा मांग है, देखिए वो 20,000 के चेक काट के दे दिया है और बोला है कि उठा लेंगे। हम लोग नहीं उठाने देंगे। मेरा मांग है कम से कम तो 5 लाख रुपया। मीन्स इनका कहना है कि सड़क दुर्घटना हुई है, जो सरकारी मुआवजा है वह यथाशीघ्र मीन्स अभी के अभी मिलना चाहिए हम लोगों को। इनको 20,000 का चेक, जैसा कि इन्होंने बताया है, इनको काट के दिया जा रहा है। CO साहब दिए, पुलिस वाले और सबको उठाना चाह रहे हैं। हाँ, सबको गाड़ी वो ट्रक में ले जाते हैं, गाय भैंस की जैसे उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। हम लोग उठाने नहीं दे रहे। और बोले कि कोर्ट में फरिया लें, कोर्ट में जाने के लिए फरिया। हम लोग बोले कि जूता खिला जाएगा, उधर फेंक देंगे जूता, फिर घर आ जाएंगे। मीन्स आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा है कि मुआवजा वगैरह मिल? विश्वास नहीं है सर। हम विश्वास कैसे करेंगे जब अब तक ले वीडियो आए नहीं है, तो हम कैसे, DM साहब नहीं आए अभी तक ले, तो हम कैसे विश्वास कर लेंगे कि जो हमारे लाश को ये न्याय मिल जाएगा। सीधा DM के आगमन का मांग किया जा रहा है कि DM साहब खुद आएं। आप चारों तरफ कैमरामैन से कहूँगा कि घुमा के दिखा दिया जाए। संजीव जी, आप दिखा दीजिए। काफ़ी भीड़ है, सड़क को जाम कर दिया गया है। इन लोगों का कहना है कि हम सड़क तब तक नहीं खाली करेंगे जब तक कि मुआवजा हमारे हाथों में ना आ जाए और जो भी क्षतिपूर्ति है वह हाथों हाथ ना मिले। DM साहब का भी मांग जोरों पर है। आप देखिए, प्रशासन भी पीछे है और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा जो एक दुर्भाग्य है, कारण मैं बता रहा हूँ, इस घटना के बराबर अंतराल पे होने का, वह यह है कि इस पथ का इस्तेमाल टोल टैक्स NH 28 पर आगे होने की वजह से इस पथ का इस्तेमाल लोग शॉर्टकट में बिना टोल टैक्स दिए हुए सीधे दलसिंह सराय निकलने के लिए करते हैं और यही वास्तविकता है। प्रशासन का इस पर ध्यान नहीं है, इसलिए लोगों का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही है। आपका क्या नाम हुआ? आसिफ अली जी। बराबर ऐसी घटनाएं हो रही है यहाँ? कई बार घटना यहाँ हो चुकी है। एक बार और मैडम थी, स्कूल की टीचर थी और गनहरपुर उनका घर था, उनके साथ भी इसी तरह की घटना हुई। हाँ, सुरेश सर की वाइफ थी,
उनका भी इसी तरह हुआ था। सुबह के टाइम ही था, लगभग 9-10 बजे के आसपास इसी तरह हुआ। क्या तो इस तरह की घटना इसलिए हो रही है कि दिगरे कभी कभी ऐसा होता है कि पकठौल चौक का जो ये है बहुत जाम हो जाता है। 10 चक्का 16 चक्का जो है 12 चक्का इस होके इतना ज़्यादा फास्ट होके गुजरता है, तो आम जनों का जो आना जाना ये बहुत ही दुश्वार होता जा रहा है। और किसी भी वक्त जो है कोई भी घटना दुर्घटना हमेशा होने के लिए तत्पर ही रहता है। तो ये दुर्घटना की शिकार ये महिला जो है ये हो गई। इस तरह से आए दिन होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए प्रशासन से भी यही गुहार है कि जो मेन एनएच से जो गुजरने वाली गाड़ी है वो एनएच से ही गुजारें, और इस जो पीडब्ल्यूडी रोड से, इससे जो आरईओ रोड से जो गुजारी जाती है 10 चक्का 16 चक्का, इससे आम जनों को नुकसान हो सकता है, आवाजाही दुर्लभ हो जाती है और जो सवारी गाड़ी है वो भी दुश्वारी होती है। तो ग्रामीण परिवेश है, लोगों का आना जाना तय रहता है मोटरसाइकिल से, बाइक से, ई रिक्शा से, इसलिए दिक्कत हो सकती है। कुल मिला के ये आप लोगों का मांग है कि इस रास्ते का इस्तेमाल 10 चक्का 14 चक्का या फिर बड़े बड़े गाड़ियां जो अपने टोल टैक्स को बचाने के लिए शॉर्टकट के तौर पे इस रोड का इस्तेमाल करती है वह बंद होना चाहिए। जी, हर हाल में बंद होना चाहिए। और इस तरह से टोल टैक्स बचा के ये दलसिंह सराय होते हुए मुजफ्फरपुर भी, दरभंगा भी निकल जाते हैं लोग, और कई एक रूट पकड़ लेते हैं। ये ऐसा शॉर्टकट रूट निश्चित रूप से आप देखेंगे कि हमारे पीछे इधर तरफ दिखाया जाए, काफ़ी भारी संख्या में आप देखिए कि ट्रकों का कतार लगा हुआ है। ये ट्रक NH 28 से गुजरने वाले होते हैं, उनका वो उधर से रास्ता होता है, लेकिन टोल टैक्स बचाने के लिए ये लोग इस रूट का प्रयोग करते हैं, सीधे दलसिंह सराय निकल जाते हैं। और दुर्घटना के बारंबारता का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा मुख्य वजह इसी को आप मान सकते हैं। प्रशासन को निश्चित रूप से गंभीरता से इस बात को ध्यान में रखना होगा, और आवागमन जो लगातार हो रही है वह कहीं ना कहीं प्रशासन को भी पता है, फिर भी क्यों हो रही है यह प्रशासन से हम जरूर पूछेंगे। आइए ना सर, स्टार्ट कीजिए। आइए। हमारे साथ तेघरा के बीडीओ मौके पर मौजूद हैं। घटना की जैसे ही सूचना इनको मिली यह तत्क्षण यहाँ पे पहुँचे हैं और घटना को किस रूप में देख रहे हैं इनसे मैं बात करता हूँ। सर, सबसे पहले सर क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। सर, ऐसा देखा जाता है कि इस पथ का इस्तेमाल बड़ी संख्या में ट्रक वाले करते हैं, चूँकि उनका जो रूट है NH 28 का वो आगे टोल टैक्स की वजह से इस रूट का सबसे अधिक इस्तेमाल करने लगे हैं। इसीलिए गाड़ी इतनी अधिक ट्रैफिक हो गई है कि अमूमन यहाँ पे घटना होता रहता है। फिर प्रशासन का सर ध्यान कहाँ है? इसमें हम लोग रिपोर्ट भेजे हुए थे। अभी हाल में आप देखे होंगे DM सर का भी एक आया हुआ है कि जो अवैध रूप में बालू खनन या ओवरलोडिंग की जो भी गाड़ियां हैं उनको जो पकड़ा जाए। और कई गाड़ियां फ्लैग में इस समय हम लोग ट्रैक्टर वगैरह ये सारा पकड़ा गया। इस समय चूँकि बहुत सारा काम कभी कभी आ जाता है तो निश्चित रूप से कुछ कमी रह जाती है। इस समय सारा प्रशासन मैट्रिक के एग्ज़ाम में व्यस्त है। CO साहब भी जो है तो कॉपी लेके जाते हैं। सब लोग कहीं ना कहीं जो है तो इंगेज रहते हैं, तो खामियां हो ही जाती हैं। और यहाँ कुछ लोगों की जो बात है वो बात से डिनाई नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं कमी रहती है। ड्राइवर्स लापरवाही करके चलाते हैं। कल भी शाम में एक घटना हम लोग के यहाँ हो गई थी। हमारे यहाँ के मरसेती गांव का एक जवान युवक जो है डेथ कर गए रोड एक्सीडेंट की वजह से। वो एक टेम्पू के ठोकर से भी हुआ है। तो बार बार इस चीज़ के लिए भी हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। कई बार जो है तो हम लोग खुद रोड पे खड़े होते हैं कि गाड़ियों पर कंट्रोल किया जाए कैसे, लेकिन इसमें जब तक सब समाज का नहीं सहयोग होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें सब लोग जानते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रशासन पढ़ाएगा तभी इस चीज़ को समझ में आएगी। जगह जगह बैनर होर्डिंग्स लगे हैं, टेलीविज़न में प्रचार होता है कि हेलमेट का इस्तेमाल करें, गति नियंत्रण में चलाएं, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो समाज के लोग ही होते हैं। कार्रवाइयाँ भी जब हम लोग करते हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं, जब हम तेघड़ा चौक में एक दिन जांच के लिए खड़े हुए थे तो हमको कई जगह से फ़ोन आ रहे थे, सर इनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ दीजिए। तो इसमें समाज को भी कहीं ना कहीं लीड लेना होगा। और बहुत दुखद घटना है, इसकी हम लोग कोई कीमत नहीं अदा कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मैट्रिक का एग्ज़ाम है, बार बार हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग उसको छोड़ दें। जो भी आप लोगों की है डिमांड वो हम लोग कर लेंगे। अब जैसे अभी एक महिला थी, उनका कहना था कि BDO आएंगे तब हम सुनेंगे। तो जब बताया गया कि नहीं BDO तो यहीं पे खड़े हैं, तो वह नहीं अब DM आएंगे तब सुनेंगे। तो ये तो फिर मैं जनता की तरफ से सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और कर रहा हूँ कि कुछ दिन पहले की घटना है, मरसैती में ही लगभग 1-1.5 महीने हो गए। समस्तीपुर का वो युवक था
उसका सड़क एक्सीडेंट में हुआ था। मैं भी वहाँ पे पहुँचा था, लेकिन आज तक उसका मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाया। लगभग 2 महीने हो गए। तो जो लेट लतीफ़ा होता है सरकारी प्रोसीजर SOP में, इसीलिए जो है लोगों का एक आक्रोश है कि नहीं, जो भी मुआवजा है आप हैंड टू हैंड दे दीजिए। और इसीलिए ये लोग यहाँ पर खड़े भी हैं। एक तो मांग इनका ये है, दूसरा मांग यह है कि इधर से हैवी व्हीकल को बंद किया जाए। देखिए, ये जो समस्तीपुर वाला आप बता रहे हैं, उसमें आप जानकारी आपको भी दे देते हैं। उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है। उसमें कन्फ्यूज़न ये हो गया था, क्योंकि वो लोकल यहाँ के थे नहीं। तो आप देख रहे हैं मरसैती में वो घटना में हम लोग खुद गए हुए थे। तो पुल के उस पार ग्राम पंचायत हो जाता है, इस पार नगर पंचायत हो जाता है। तो उन्होंने जो है तो क्षेत्र लिख दिया था ग्राम पंचायत FIR में, और घटना चूँकि नगर पंचायत में हुई है। और सांख्यिकी विभाग का दिशा निर्देश ये है कि घटना जहाँ घटित होगी वहीं क्षेत्राधिकार से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनेगा। तो उसको हम लोग करके नगर पंचायत से उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बन गया है। वो हमारे पास 2 दिन आए थे, निश्चित रूप से 2 दिन आए थे, लेकिन बाद में हम लोगों ने नगर पंचायत कार्यपालक पदाधिकारी से बात की और उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बन चुका है। आप इसकी जानकारी कहीं से भी ले सकते हैं। इसके बारे में हम कल भी अवगत हुए हैं। मुझे पता चला, और चूँकि लेट जितना हुआ इस पर मैंने राइज किया था क्वेश्चन सर। साथ ही साथ चूँकि अभी यहाँ मौके पर हैं, तो लोग का क्या कहना है, और साथ ही साथ कैसे वर्तमान में आप लोग क्या सुविधा देने जा रहे हैं? देखिए, वर्तमान में एक तो पारिवारिक लाभ है, अधिकतम हम उसमें 20,000 रुपया दे सकते हैं। सो वो हम लोगों ने करवा दिया है। और आपदा प्रबंधन विभाग से जो होता है, उसमें जो नियम ये है कि उसमें सारा कागजात लगेगा, FIR की कॉपी, पोस्टमार्टम की कॉपी, और हमारे अंचल से CO साहब भी यहीं उपस्थित हैं। अंचल से जो है तो ये बन के वहाँ जाएगा और वहाँ इनका पैसा पेमेंट होगा। और आप यहाँ का ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, जब से CO साहब आए हैं, पिछले 3-4 साल के जो आपदा के केसेस थे, उनको हम लोग कर करके जो है तो निपटाया है। और कहीं भी इस समय पैसे की कहीं कोई दिक्कत हम लोगों के लेवल से नहीं हो रही। और जहाँ हम कल की घटना लगभग 8 बजे की है, अगर उसमें होते तो एक्सक्यूज़ हम ले सकते थे कि कोई ऑफिस में नहीं है, चेक कैसे बनेगा। लेकिन 8 बजे घटना, हम तुरंत वहाँ पहुँचे और कैश का इंतजाम करा के उनको हमने कैश का जो भी मदद हो सकती है। जब बार बार हम यही कह रहे हैं, पैसे से बिल्कुल नहीं ज़िंदगी को तौल सकते हैं, लेकिन हम चूँकि जो मृत आत्मा है वो अच्छे से उनका दाह संस्कार हो जाए, एक मदद के रूप में जो हम लोग उसमें कर सकते हैं। तो उसमें कहीं भी एक्सक्यूज़ ये नहीं लिया गया कि नहीं अब सुबह हम लोग दे पाएंगे, अभी आप लोग कर लीजिए। जो हमसे बन पड़ता है वो हम लोग किए। अभी कुछ दिन पहले ये पकठौल चौक में एक और घटना घटी थी, लगभग अक्टूबर या सितंबर के महीने में सुबह की घटना थी, और आधे पौन घंटे के अंदर हम आए थे, ये सारे लोग उपस्थित थे। उसमें भी जो मदद हो सकती थी वो भी हम लोग किए। और जहाँ होता है, जहाँ एक योजना के बारे में अक्सर लोग नहीं जानते हैं, लेबर डिपार्टमेंट की योजना है, उसमें भी 1 लाख रुपया मिलता है। उसमें हम लोग जब जाते हैं तो उसके बारे में बताते हैं, ये तो आप भर ही दीजिए, 4 लाख आपका आपदा से मिल जाएगा। और अगर श्रमिक वर्ग के अगर किसी व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना होती है तो वो भी हम लोग दिलवाते हैं। उसमें हमारी अनुशंसा होती है और DM साहब जो है उसको अनुमोदित करते हैं। तो वो भी हम लोग यहाँ पे दिलवाए हुए हैं। मरसैती गांव में ही अभी एक जो घटना हुई है, उनके बेटे की दुर्भाग्य से 4-5 महीना पहले डेथ हुई थी। उनके घर जाके हमने उनको चेक दिया और इसकी योजना के बारे में बताया कि आप इसको भी जो है तो कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, लेकिन इसमें रिजिडनेस से नहीं होगा। बहुत सारी बातें लोग नहीं जान रहे हैं, फिर भी हल्ला हंगामा कर रहे हैं, अनावश्यक रूप में किसी को कुछ बोल रहे हैं। इससे मामला जो है सुलझेगा नहीं, बिगड़ेगा ही। इसीलिए हम लोग बार बार लोग कह भी रहे हैं कि सर आप चले जाइए, लेकिन हम नहीं जा रहे हैं। जबकि सुबह से हम लोग का आज बिजी शेड्यूल रहा। 58 परिवार जो 15 सालों से लगभग ज़मीन का उनके पास कोई कागजात नहीं था, उसका हम लोग 58 परिवार को पर्चा दिलवाए। CSC का जो काम था उसका महादलित क्षेत्र में वो हुआ। उसके बाद भाग के आ रहे थे तो एक ट्रैक्टर जो है तो अजीब स्थिति में हो गया, वहाँ रुक के उसको भी हम लोग ठीक ठाक करवाए, तब यहाँ पहुँचे। तो समय जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आते हैं। थोड़ा सा लोगों को भी सर आपकी एक अलग छवि है क्षेत्र में कामों को जल्दी निपटाने का। लेकिन सर एक सवाल और रह जाता है कि हैवी व्हीकल्स कब तक लोग उम्मीद करें कि इस रोड से कम हो जाएगा? इसके बारे में हम लोग ज़रूर, चूँकि ये डायरेक्ट हम लोगों के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, इसके बारे में हम इंटीमेट कर देंगे। और इसके बारे में हम लोग करते रहते हैं, अक्सर करके करते रहते हैं। बालू खनन का भी जब छठ पूजा थी तो SDO साहब को हम लोग रुकवा के दिखवाए थे कि ये सब एरिया है, और वहाँ पे छापेमारी भी हुई है। और इसके बारे में भी हम लोग तुरंत इंटीमेट करेंगे कि ऐसा ऐसा है, जिसकी वजह से। हमारे साथ CO तेघरा भी जुड़ चुके हैं, इनसे मैं 1-2 प्रश्न ले लेता हूँ। सर, लोगों को आप क्या आश्वासन दे रहे हैं? देखिए, जो भी हम लोग को SOP में है
कि जैसे जहाँ पे घटना होगा वहाँ का तो सीओ रहेंगे ही, लेकिन ये चूँकि मेरे यहाँ के रहते तो हम ही इसका पूरा प्रक्रिया करके जिला भेज देते, लेकिन ये पूरा जो है ये चेरिया बरियारपुर के ये हैं शायद, तो हमको ये करना है कि पूरा यहाँ से कागजात को अनुमोदन करके वहाँ भेज देंगे और वहाँ से फिर वो हो जाएगा। सर लगभग कितना टाइम लग जाएगा सारे काम को होने में? टाइम नहीं लगता है, जितना जल्दी ये सब है ना, मतलब ये जैसे मृत्यु प्रमाण पत्र है, ये जितना जल्दी बन जाएगा 1 से 2 दिन में इसको भेजने में क्या लगेगा, जितना जल्दी डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध होगा हम लोग उसको आगे बढ़ा देंगे, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। निश्चित रूप से सीओ साहब, बीडीओ साहब और तमाम प्रशासनिक पदाधिकारी लगातार लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हैवी व्हीकल्स को रोकने की भी बात कर रहे हैं, इस रोड से रोका जाएगा उनकी जो मनाही है, ओवरलोडेड नहीं चला सकते हैं, और साथ ही साथ मुआवजा भी अतिशीघ्र उनको दिलवाने की बातें कर रहे हैं। आप बने रहिए BT न्यूज़ के साथ। मैं हूं रवि मेहता, बेगूसराय, बिहार से।